अरे बी आर गवई, तुम एमपी बन जाओ, आरएसएस की गोद में चले जाओ, हिंदू संगठनों में जाओ, चले जाओ, तुम धीरेन्द्र शास्त्री के पैर छुओ, पैर चाटो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अम्बेडकरवादी आदमी तुम्हारा विरोध करेगा, तुमको देश में किसी मंच पर नहीं आने देगा, चाहे तुम चीफ जस्टिस नहीं, चाहे तुम भगवान रहे हो, चाहे देश के कितने भी बड़े राष्ट्रपति बने हो। ये लोकतंत्र है, हमारी मान्यता है। जब तुम पर कोई परेशानी आती है तो कहते हो मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैं बुद्धिस्ट हूँ, और जब परेशानी हट जाती है तो धीरेन्द्र शास्त्री के पास जाते हो। धीरेन्द्र शास्त्री के पास क्या लेने गए? जादू लेने गए, टोना लेने गए, झाड़ फूक लेने गए, जातिवाद लेने गए, वन व्यवस्था लेने गए, मनुस्मृति लेने गए। उसके पास क्या था जो तुम गए? तुम्हारे लिए और तुम्हारे समाज के लिए उसके पास क्या है? केवल अंधविश्वास, आडंबर और पाखंड है उसके पास। समाज को जगाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। आज समाज टूट गया है, समाज इसकी घटना से आहत हुआ है, समाज इसकी घटना से। वो आदमी जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है, जो मनुस्मृति लागू करने की बात करता है, जो इस देश में छुआछूत की बात करता है, ऊंच नीच की बात करता है, वन व्यवस्था की बात करता है, वर्ण भेद की बात करता है, ऐसा आदमी, इसको यदि मनुस्मृति लागू हो गई तो क्या तेरी औलाद भी एक महार को चीफ जस्टिस बनाया, एक चमार को चीफ जस्टिस बनाया। ये चमार और महारों को जो स्वतंत्रता मिली है इस देश में, वो बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा मिली है। ये भूल नहीं चाहिए बी आर गवई तुमको, कि तुम पर जब जूता पड़ा था तो यहाँ जितना भी आंदोलन चलाया था अम्बेडकरवादी वकीलों ने चलाया था, और वकीलों ने उसको जूता खुद मारा। तुम्हारा बदला जब लड़ाई हो, कितना धीरेन्द्र शास्त्री के लोग तुम्हारे बचाव के लिए आए, कितने धीरेन्द्र शास्त्री के लोग तुम पर जूता पड़ा आंदोलन के लिए आए, कितने धीरेन्द्र शास्त्री के लोग यहाँ पर जुल्म होता है उसके लिए आए। अगर गवई साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी होती, या बाबा साहब से धम्म की दीक्षा ली होती, या भगवान बुद्ध के रास्ते पे होते, सम्राट अशोक के रास्ते पे होते, कबीर के रास्ते पे होते, संत रविदास के रास्ते पे होते, गाड़गे के रास्ते पे होते, पेरियार के रास्ते पे होते, तो वो आदमी कभी भी पर्ची निकलवाने एक ढोंगी पाखंडी के पास नहीं जाता। क्या क्वालिफिकेशन है, कितना पढ़ा लिखा है वो, कौन सी पीएचडी कर रखी है उसने? नहीं, जिसका भाई, जिसको अपना पता नहीं है, जो अपनी पर्ची नहीं निकाल सकता, वो गवई साहब की पर्ची निकालना है। धीरेन्द्र शास्त्री है, वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, SC ST की बात, रामचरितमानस की बात कर रहे हैं। तो ये सब करते हुए उसके बावजूद भी अगर गवई साहब अपनी बीवी को, अपने बेटे को लेकर वहां पर्ची निकलवाते हैं, वहां घुटने टेकते हैं, तो सीधा सीधा है कि वो जाना चाहते हैं पार्लियामेंट में। शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट है। अगर 22 प्रतिज्ञा लेने के बाद में बाबा बागेश्वर धाम से पर्ची निकलवाता है कोई भी आदमी जाके, तो उससे बड़ा फर्जी, पाखंडी, धोखेबाज नहीं हो सकता। सवाल ये कि आप ना तो बाबा साहब के साथ हो, ना पेरियार के साथ हो, ना भगवान बुद्ध के साथ हो, ना सम्राट अशोक के साथ हो, आप किसी के भी साथ नहीं हो। आप केवल, आपको कुर्सी दिखाई दे रही है, आपको वही रास्ता जाना है जिस रास्ते पर और कोई जा रहे नहीं है। जिस नेहरू ने, जिस गांधी ने बाबा साहब का इतना विरोध करा हो, नहीं है, बाबा साहब को मरने के छोड़ दिया हो, आज उसका पोता जय भीम कर रहा है, नीले झंडे की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि अंदर कहते हैं ना, भेड़िए की खाल में, मगरमच्छ की खाल में भेड़िया छुपा हुआ है। सवाल ये है कि आज चाहे अखिलेश हो, तमाम ऐसे नेता है जिन्होंने बाबा साहब की मूर्तियां तोड़वाई, बाबा साहब की विरोध करा, और आज वो बाबा साहब की बात कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये ऐसे लोग हर जगह मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे। और ये देखिए, हमारे समाज को देखना है कि हर नीले झंडे वाला आदमी 22 प्रतिज्ञा वाला नहीं होता। महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए, महाबोधि महाविहार बौद्धों के हाथ में आना चाहिए। महाबोधि महाविहार का प्रबंधन भारतीय बौद्धों के हाथ में आना चाहिए। 1991 में मैंने सुरेश ससाई के साथ मिलकर चैत्य भूमि से लेकर बुलेट गाड़ी से आंदोलन पटना तक चलाया, लेकिन उस समय केवल एक आंदोलन था, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन। लेकिन 1991 के 92, 2004 तक वो आंदोलन चला, 25 वर्ष। लेकिन उस आंदोलन के बाद, सुरेश ससाई आंदोलन के बाद, अनागारिक धर्मपाल ने 1891 में चलाया। उसके 100 बरस बाद 1991 में सुरेश ससाई जी ने चलाया। सुरेश ससाई जी के साथ मैं और भंते आनंद थे। फिर उसके बाद 2024-25 से आकाश लामा आए। आकाश लामा के आते ही यहाँ पर कुकरमुत्तों की तरह ढेर सारे आंदोलनकारी पैदा हो गए। ये आंदोलन चलना चाहिए, महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए। लेकिन LIV की रिपोर्ट में, IB इंटेलिजेंस ब्रांच की रिपोर्ट में, शासन और प्रशासन की रिपोर्ट में, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में ये जा रहा है कि ये सब आपस में फूट पड़ी हुई है, ये आपस में सब एक नहीं है, इनके अलग अलग बैनर हैं। इस आंदोलन को 8 लोग चला रहे हैं इस समय, आकाश लामा, ज्ञान ज्योति, हर्ष बोधि, विनय आचार्य,
बनते आनंद, सुमित्रा रतन, विमल कीर्ति, राजेंद्र पाल। ऑल इंडिया भिक्षु संघ का भी ये मार्च में शुरू हो गया है। ये 9 लोग जब विघटित होकर आंदोलन को चलाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। ये सारे लोगों को वो एक बैनर के नीचे आंदोलन चलाना चाहिए। सारे लोगों को एक बैनर के नीचे महाबोधि महाविहार मुक्ति की आवाज़ उठानी चाहिए। सारे लोगों को, चाहे वो आकाश लामा हों, चाहे ज्ञान ज्योति हों, हर्षबोधि हों, विनयाचार्य हों, बनते आनंद हों, सुमित्रा रतन हों, विमल कीर्ति हों, राजेंद्र पाल हों, ऑल इंडिया भिक्षु संघ हो, बनते करुणाकर हो, इन सारे लोगों को एक मंच पर आकर एक बैनर के साथ इन लोगों को आंदोलन चलाना चाहिए। कई बार प्रयास किया गया कि ये सब लोग एक मंच पर आएं, लेकिन निहित स्वार्थों की वजह से कोई भी मंच पर नहीं आया, क्योंकि आज ये आंदोलन चंदा और धंधा का आंदोलन बन गया है। यदि निश्चित रूप से उनको महाबोधि महाविहार को मुक्त करना है तो सारे लोगों को अपने मन मुटाव को मिटाकर, अपनी ईर्ष्या को मिटाकर, अपने अहम को मिटाकर, अपनी संस्था को मिटाकर उनको महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति ऑल ओवर इंडिया की बनानी चाहिए, ताकि कोई गलत रिपोर्ट शासन को नहीं जानी चाहिए, जिससे गलत रिपोर्ट इंटेलिजेंस ब्रांच हमारी नहीं बना सके। मैं चाहता हूं कि महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि महाबोधि महाविहार बौद्धों के हाथ में आना चाहिए। लेकिन ये कैसे आएगा जब ये 10 लोगों के मैं नाम बता रहा हूं। 10 लोग कोई गलत नहीं बता रहा हूं। ज्ञान ज्योति नागपुर में चला रहे हैं, विनयाचार्य उत्तर भारत में चला रहे हैं, विमल कीर्ति बिहार में चला रहे हैं, बनते आनंद अपना अलग इस बुद्ध पूर्णिमा से शुरू कर रहे हैं, सुमित्रा रतन पहले से ही चला रहे हैं, विमल कीर्ति इनके साथ थे वो अलग हो गए, राजेंद्र पाल भी चला रहे थे साथ थे। अब ऑल इंडिया भिक्षु संघ ने भी अपना, मैं कहता हूँ चाहे ऑल इंडिया भिक्षु संघ हो, चाहे महाभिक्षु संघ हो, चाहे कोई भी बनते हो, जो चीवरधारी है उसको एक जगह आना चाहिए और इस मुक्ति के लिए जोरदार आवाज़ उठानी चाहिए। ये कोई 100-200 लोगों 500 लोगों से नहीं चलेगा। ये अस्मिता का सवाल है। यहाँ पर भीड़ इतनी होनी चाहिए कि सारी सड़कें भर जाएं, रेलवे स्टेशन भर जाए, आपका सारा देश में भूचाल आ जाए, सारी सड़कें जाम हो जाएं। हमने भी आंदोलन चलाए, हमारे सारे एजेंडा, सारे मेमोरेंडम डस्टबिन में डाल दिए गए। हम जो है सारे प्रधानमंत्रियों से मिले, लेकिन आज का आंदोलन चल रहा है, एक हेड कांस्टेबल आता है, वो इनका मेमोरेंडम लेके चला जाता है, वो उसको डस्टबिन में डाल देता है। ये अभी आक्रोश भरा, ये तीव्र आंदोलन, आक्रोशित आंदोलन का रूप नहीं पकड़ पाया है। मैं चाहता हूँ, क्योंकि ये बौद्धों को, अम्बेडकरवादियों को कमज़ोर समझ रहे हैं, एक बार ऐसी हुंकार लगनी चाहिए जिससे कि यहाँ का पार्लियामेंट और यहाँ की गवर्नमेंट, भारत सरकार घबरा जाए। और जब तक नहीं आएंगे, ये जो है महाबोधि महाविहार, ये बलिदान चाहता है, आहुति चाहता है, त्याग और बलिदान चाहता है। जब तक ये लोग सब नहीं आएंगे तब तक ये कार्यक्रम के लिए मैं ये कहूँगा कि इस मुक्ति के लिए सारे लोग एक हो जाएं। और तो ये कहता हमारी आस्था है यहाँ पर देखने। आस्था तो उनकी वहाँ राम मंदिर में थी, राम मंदिर वालों की आस्था बुद्ध विहार में कैसे हो जाएगी? आस्था का सवाल है तो आस्था ये बौद्धों का है, आस्था ये अम्बेडकरवादियों का है। सारी दुनिया के जो बौद्ध आते हैं, केवल ये पवित्र स्थान है, जैसे मुसलमानों का मक्का मदीना, ईसाइयों का जेरूसलम, वैसे ही महाबोधि महाविहार हम लोगों की अस्मिता का सवाल है। और कहीं और बुद्ध गया नहीं है, केवल एक ही बुद्ध गया है जो बिहार में है, जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, बुद्धत्व प्राप्त किया। दुनिया के दुखों के निवारण के लिए उन्होंने चिंतन किया, दुख और दुख के कारण को ढूंढा, उन्होंने उसके निवारण को ढूंढा, उसके मार्ग को ढूंढा। भगवान बुद्ध का स्थान कोई और नहीं है। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए, दान दक्षिणा के लिए और उस बिहार पर कब्जा करने के लिए ये अपनी आस्था बताते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वी.आर. गवई ने जो धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ जाकर हाजिरी दी है, उसकी निंदा होनी चाहिए। अरे वी.आर. गवई,
तुम एमपी बनो, बन जाओ, आरएसएस की गोद में चले जाओ, हिंदू संगठनों में जाओ, चले जाओ, तुम धीरेन्द्र शास्त्री के पैर छुओ, पैर चाटो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अम्बेडकरवादी आदमी तुम्हारा विरोध करेगा, तुमको देश में किसी मंच पर नहीं आने देगा, चाहे तुम चीफ जस्टिस नहीं, चाहे तुम भगवान रहे हो, चाहे देश के कितने भी बड़े राष्ट्रपति बने हो। ये लोकतंत्र है, हमारी मान्यता है। जब तुम पर कोई परेशानी आती है तो कहते हो मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैं बुद्धिस्ट हूँ, और जब परेशानी हट जाती है तो धीरेन्द्र शास्त्री के पास जाते हो। धीरेन्द्र शास्त्री के पास क्या लेने गए? जादू लेने गए, टोना लेने गए, झाड़ फूंक लेने गए, जातिवाद लेने गए, वन व्यवस्था लेने गए, मनुस्मृति लेने गए। उसके पास क्या था जो तुम गए? तुम्हारे लिए और तुम्हारे समाज के लिए उसके पास क्या है? केवल अंधविश्वास, आडंबर और पाखंड है उसके पास। समाज को जगाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। आज समाज टूट गया है, समाज इसकी घटना से आहत हुआ है, समाज इसकी घटना से। वो आदमी जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है, जो मनुस्मृति लागू करने की बात करता है, जो इस देश में छुआछूत की बात करता है, ऊंच नीच की बात करता है, वन व्यवस्था की बात करता है, वर्ण भेद की बात करता है, ऐसा आदमी, इसको यदि मनुस्मृति लागू हो गई तो क्या तेरी औलाद भी एक महार को चीफ जस्टिस बनाया, एक चमार को चीफ जस्टिस बनाया। ये चमार और महारों को जो स्वतंत्रता मिली है इस देश में, वो बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा मिली है। ये भूल नहीं चाहिए वीआर गवई तुमको, कि तुम पर जब जूता पड़ा था तो यहाँ जितना भी आंदोलन चलाया था अम्बेडकरवादी वकीलों ने चलाया था, और वकीलों ने उसको जूता खुद मारा। तुम्हारा बदला जब लड़ाई हो, कितना धीरेन्द्र शास्त्री के लोग तुम्हारे बचाव के लिए आए, कितने धीरेन्द्र शास्त्री के लोग तुम पर जूता पड़ा आंदोलन के लिए आए, कितने धीरेन्द्र शास्त्री के लोग यहाँ पर जुल्म होता है उसके लिए आए, कितने धीरेन्द्र शास्त्री के लोग कोविद को मंदिर में नहीं जाने दिया उसके लिए आए, आप मुरु को नहीं जाने दिया, कितने लोग आए। यहाँ पर जुल्म होता है, कितने लोग आते हैं, अत्याचार होता है, कितने लोग आते हैं। केवल वही अम्बेडकरवादी लोग दलित और बहुजन समाज के लिए लड़ाई लड़ते हैं। और जब तुमको कोई मौसम आता है, ये इतना पढ़ा लिखा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये किसकी वजह से बना? इनको जाना चाहिए था महू छावनी, जाना चाहिए था चैत्यभूमि, जाना चाहिए था दीक्षा भूमि, जाना चाहिए था बोध गया, जाना चाहिए था कुशीनगर, जाना चाहिए था सारनाथ, जाना चाहिए था लुम्बिनी। लेकिन ये, अरे तेरे को जो दौलत मिली है, शोहरत मिली है, बड़ा पद मिला है, चीफ जस्टिस बना है, वो बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के द्वारा बना है, जो आर्टिकल नंबर 14 है, आर्टिकल नंबर 16 है। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सूत्र को पढ़ने का अधिकार नहीं था। जब से पढ़ने का अधिकार मिला, LLB करी, तो ये जुडिशरी में गया, जुडिशरी में गया तो चीफ जस्टिस बना। ये ऐसे धोखेबाज, ऐसे बेईमान लोग, ऐसे चुरकुट लोग, ऐसा समाज को धोखा। जो हमारा महाबोधि विहार है उसको मुक्त कराने के लिए आंदोलन है, और ये आंदोलन आज से ही नहीं है, 400 दिन से हो रहा है। और पूरे भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर ये मैसेज है कि भारत में एक ऐसी सरकार है, ऐसे लोग हैं कि दूसरे के धर्म के मंदिर पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, केवल चंदे की लड़ाई के लिए, केवल चंदा लेने के लिए। नहीं, आस्था है उनकी। नहीं, केवल चंदे। अगर आस्था हो, अगर भगवान बुद्ध में किसी की आस्था है, गैर बौद्धों की, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सनातनी हो, चाहे कट्टर अपने आप को जो कहते हैं, वो एक एक स्टेचू अपने घर में लगाएं। जितने भी तमाम मंदिर हैं भारत के अंदर, अपनी एक एक स्टू वहाँ लगाएं, और तमाम भगवानों की तरह ऐसे ही भगवान बुद्ध को वहाँ पे स्थायी करें। और जो उनकी पंचशील है भगवान बुद्ध का, मंदिर की दीवारों पे पंचशील लगवाएं, अष्टांग मार्ग करवाएं, और उनके बताए रास्ते पे चलें। तो तब तो हमें लगेगा कि वो भगवान बुद्ध में उनकी आस्था है, या भगवान बुद्ध को वो लेके कुछ करना चाहते हैं। लेकिन आपने आज तक किसी भी मंदिर में, जितने भी मंदिर हैं भारत के अंदर, कहीं भी भगवान बुद्ध नहीं देखे होंगे। और मंदिर तो छोड़िए, जितने भी घर हैं, SC ST हो, OBC मतलब OBC में हो, जनरल में हो, उनके घरों में आपको बुद्ध नहीं मिलेंगे, पंचशील नहीं मिलेगा। अगर गलती से पंचशील का झंडा लगा लिया ना, तो उसको शर्म कर डूब कर मर जाएगा, क्योंकि उसकी पहचान हो जाएगी, अरे ये तो अम्बेडकरवादी है, अरे ये तो उसकी बात करेगा, बाइस प्रतिज्ञा की बात करेगा। सवाल ये जो पंचशील है ना, ये एक जागरूक है, ये एक ऐसा झंडा है जो मानवता का संदेश देता है, जो शांति का मतलब वो देता संदेश देता। तो सवाल ये कि आपने एक चंदे की लड़ाई के लिए, लूट मचाने के लिए आपने एक ऐसा एक्ट बनाया 1949 में, जब ठीक से हमारे देश में संविधान लागू भी नहीं हुआ।
नहीं, आपने पहले से बना, संविधान लागू होने से पहले ही आपने बना लिया। और बाबा साहब ने उसी टाइम पे बहुत विरोध किया, नेहरू का विरोध किया, सरकार का विरोध किया, कहा कि ये जो मुद्दा है, जो आप एक्ट बना रहे हो, या तो इस कमेटी में सारे बौद्धिस्ट होने चाहिए, नहीं है, लेकिन आपने ऐसा नहीं करा। 5 लोग आपने उसमें नॉन वो रख दिए बौद्ध, 4 लोग उसमें बौद्ध रख दिए। तो जो डिसीजन होगा उसमें भी एक आपने डीएम रख दिया, और डीएम भी आपने शर्त लगा दी कि डीएम जो होगा हिंदू ही होगा, मुस्लिम नहीं होगा, यानी एक वोट का अधिकार उसको भी हो गया। तो सवाल ये है कि जब सारा कुछ आपने गैर उनको दे दिया, बौद्धों को दे दिया, तो फिर तो आपने कब्जा कर लिया एक इतनी बड़ी धरोहर पे। सम्राट अशोक को आपने लिया नहीं। सम्राट अशोक का कभी नाम देखा आपने? भारत के अंदर सम्राट, मतलब सम्राट चक्र जरूर दोगे आप, वीर चक्र देते हैं, जवान जब हमारा शहीद हो जाता है, जब वीरता का काम करता है सम्राट देते हैं ना। पंचशील की बात आप नहीं करते, सम्राट अशोक की कभी बात नहीं करोगे। लेकिन सम्राट अशोक के जो लाटे हैं, जो हमारा सीधा ये कि जो हमारा इतिहास है, जो सम्राट अशोक का इतिहास है, भगवान बुद्ध का इतिहास है, देखिए क्या है, भगवान बुद्ध ने कभी भी चंदे की बात नहीं करी। चंदे से वो तो राजा थे, एक आदमी राजपाट छोड़ के नहीं, वो तो जंगल में आ गया, तो उसको चंदा क्यों चाहिए? उसके आपने अभी कहा ना जो गैर बौद्धिस्ट हैं वो चंदे के वजह से हैं वहाँ पर। देखिए, मैं नहीं कह रहा, आप पूरी भारत में जाइए, दुनिया में जाइए, जहाँ भी इनके मंदिर है, चढ़ावा लंबा चढ़ता है, मशीनें आती हैं नोट गिनने के लिए, चांदी सोना उससे तोला जाता है, तराजू से नहीं है। और भगवान बुद्ध के यहाँ तो कुछ होता नहीं है ऐसा, इनका तो खाना भी बड़ा मुश्किल से हो जाता है। सवाल ये कि अगर आपको भगवान बुद्ध में आस्था नहीं है तो आपने कब्जा क्यों कर रखा है? नहीं, जिस तरीके से आपने राम मंदिर का आपने लिया, आस्था के नाम पे आपने एक 7 दिन में जजमेंट दे दिया। सरकार आपके साथ नहीं, नेता आपके साथ नहीं, जनता आपके साथ नहीं, बहुत भिक्षु सारे बटे हुए हैं, तो फिर कैसे जीतोगे लड़ाई आप लोग? देखिए, जब धर्म की बात आती है तो सारे लोग एक हो जाते हैं। कहाँ एक हो जाते? अभी 14 अप्रैल आया, 14 अप्रैल पे जो बाबा साहब को नहीं मानता वो सब साथ में खड़ा हो गया, वो झंडा लेकर खड़ा हुआ है, वो जयंती मना रहा है। सवाल ये कि अगर वो 1000 टुकड़ों में बटाव भी है, तब भी उसका लक्ष्य एक ही है, BTMC एक्ट रद्द। एक ही है, अलग अलग नहीं, बटा कुछ भी नहीं है। अरे एक कट्टर CGI आए थे, वो भी अपने आप को बौद्धिस्ट बताते थे, अम्बेडकरवादी बताते थे, वो भी धीरेन्द्र शास्त्री के चरणों में। देखिए क्या है, बाबा साहब ने पहले ही कहा था कि मुझे धोखा देने वाले जो हैं वो मेरे पढ़े लिखे लोग हैं। जिस तरीके बाबा साहब ने 14 लोगों को डिप्रेस क्लास को बाहर पढ़ने भेजा, जनरल वालों से छीन के सीटें दी, और उनमें कितने लोग वापस आए? एक आदमी वापस आया, 13 तो वहीं रह गए। सवाल ये कि बाबा साहब को धोखा देने वाले कौन लोग थे? यही लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे। अगर गवाई साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी होती, या बाबा साहब से धम्म की दीक्षा ली होती, या भगवान बुद्ध के रास्ते पे होते, सम्राट अशोक के रास्ते पे होते, कबीर के रास्ते पे होते, संत रविदास के रास्ते पे होते, गाड़गे के रास्ते पे होते, पेरियार के रास्ते पे होते, तो वो आदमी कभी भी पर्ची निकलवाने एक ढोंगी पाखंडी के पास नहीं जाता। क्या क्वालिफिकेशन है, कितना पढ़ा लिखा है वो, कौन सी PhD कर रखी है उसने? नहीं, जिसका भाई, जिसको अपना पता नहीं है, जो अपनी पर्ची नहीं निकाल सकता, वो गवाई साहब की पर्ची निकालना है। ऐसे लोगों ने, देखिए क्या होता है, प्रधानमंत्री ये कह चुके हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री मेरा छोटा भाई है, तो इसका मतलब राजनीति में जाने का रेड कारपेट है। मकसद क्या है राजनीति में जाने का? जिस तरीके से राम मंदिर का जजमेंट आया, अरे गोगोई साहब को राज्यसभा का टिकट मिल जाता है बगैर किसी संघर्ष के, नहीं है, सेम ये उसी रास्ते पर है, लेकिन ये साधु वाले रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि साधु वाला रास्ता बहुत आसान है। धीरेन्द्र शास्त्री संविधान बदलने की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात, सवाल यही है, तो क्या BR गवाई साहब भी अब हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, जितने हार्डकोर धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, रोडों पे जा रहे हैं, संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, SC ST की बात, रामचरितमानस की बात कर रहे हैं। तो ये सब करते हुए उसके बावजूद भी अगर गवाई साहब अपनी बीवी को, अपने बेटे को लेके वहाँ पर्ची निकलवाते हैं, वहाँ घुटने टेकते हैं, तो सीधा सीधा है कि वो जाना चाहते हैं पार्लियामेंट में। शॉर्टकट से ये शॉर्टकट है, पार्लियामेंट में जाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। पार्लियामेंट में हिंदू राष्ट्र को क्या हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? कैसा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? पहले एक गांव बना लो ना। हम धीरेन्द्र शास्त्री से कहते हैं कि भारत में एक गांव बनाए, उस गांव में हिंदू राष्ट्र की कल्पना करे कि कैसे रूल होगा, कैसे एक्ट बनेगा, कैसे संविधान बनेगा, क्या वर्ण व्यवस्था होगी, क्या मनुस्मृति होगी, लागू तो करे। एक गाँव तो बसा ले पहले, भारत तो बहुत बड़ा है। तो गवाई साहब ने दलितों को धोखा दिया? नहीं, ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं। बाबा साहब को सवाल ये ना, ऐसे लोग एक ही नहीं है, तमाम ऐसे लोग हैं भारत के अंदर, तमाम ऐसे लोग हैं, जितने भी पॉलिटिशियन है, इनकी रीढ़ की हड्डी तो होती नहीं है। अभी आपने देखा, जो बाबा साहब को नहीं जानता ना, जो रात के अंधेरे में बाबा साहब की मूर्तियां तोड़वाते हैं, राहुल गांधी जय भीम कर रहा। सवाल ये, राहुल गांधी जय भीम कर रहा। कभी देखा होगा आपने कि जिस इंदिरा गांधी ने, जिस नेहरू ने, जिस गांधी ने बाबा साहब का इतना विरोध करा हो, नहीं है, बाबा साहब को मरने के लिए छोड़ दिया हो, आज उसका पोता जय भीम कर रहा है, नीले झंडे की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि अंदर
कहते हैं ना भेड़िए की खाल में, मगरमच्छ की खाल में भेड़िया छुपा हुआ है। सवाल ये है कि आज चाहे अखिलेश हो, तमाम ऐसे नेता है जिन्होंने बाबा साहब की मूर्तियां तोड़वाई, बाबा साहब की विरोध करा, और आज वो बाबा साहब की बात कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये ऐसे लोग हर जगह मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे। और ये देखिए, हमारे समाज को देखना है कि हर नीले झंडे वाला आदमी 22 प्रतिज्ञा वाला नहीं होता। आप तो बड़े खुश हो रहे कि गवाई साहब सीजीआई बन गए हैं, बौद्धिस्ट ऐप सुनवाई हो गई। देखिए, मैं इतना ही खुश हुआ जैसे द्रौपदी राष्ट्रपति बनी और आदिवासी जो नाच रहे थे ढोल धमाके पे, थरक रहे थे। 2 साल हो गए मणिपुर को जलते हुए, 2 साल। अभी मध्य प्रदेश में जल समाधि हो रही है, जल आंदोलन हो रहा है। वो आदिवासी हैं, यही राष्ट्रपति है, यही राष्ट्रपति हैं। आदिवासी मारे जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं। क्या हो रहा है? राष्ट्रपति ने कभी आई सामने, कभी बात करी कि क्यों हो रहा है, महिलाओं के साथ में क्यों हो रहा है? सवाल यह है कि चाहे राष्ट्रपति बना दो इनको, नहीं, अगर ये आरएसएस की पिच पे खेलेंगे जाके, चाहे गवई हो चाहे हमारे राष्ट्रपति हो, तो इनकी जो कौम है ना, जो ताली बजाने वाली जो है, इनका सत्यानाश करेंगे, इनको नरक की मस्त में लेकर। फर्जी बौद्धिस्ट भी यार गवाई कहते हैं, हमने तो बाबा साहब के साथ 22 प्रतिज्ञा। अगर 22 प्रतिज्ञा लेने के बाद में बाबा बागेश्वर धाम से पर्ची निकलवाता है कोई भी आदमी जाके, तो उससे बड़ा फर्जी, पाखंडी, धोखेबाज नहीं हो सकता। सवाल ये कि आप ना तो बाबा साहब के साथ हो, ना पेरियार के साथ हो, ना भगवान बुद्ध के साथ हो, ना सम्राट अशोक के साथ हो, आप किसी के भी साथ नहीं हो। आप केवल, आपको कुर्सी दिखाई दे रही है, आपको वही रास्ता जाना है जिस रास्ते पर और कोई जा रहे नहीं है। आपको राजनीति करनी है, आपको राज्यसभा जाना है, आपको लोकसभा जाना है, आपको मंत्री बनना है, और आपको समाज को धोखा देना है।